दिनेश नाम का एक इंसान एक औरत के साथ उसी के घर में इंटीमेट हो रहा था। लगभग आधा घंटा वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और इस दौरान इस औरत की बेटी इन दोनों को देखती रहती है। जैसे ही लगभग आधे घंटे के बाद दिनेश वापस जाने लगता है तो उस औरत की बेटी बाहर दिनेश को रोक लेती है और कहती है कि जो कुछ भी दिनेश उसकी माँ के साथ कर रहा था वैसा ही सब कुछ उसके साथ भी करे। दिनेश ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। हमको शॉकिंग नहीं लगा। ये सब टाइप का केस हम रियल लाइफ में भी देख चुके हैं। 1-on-1 कोचिंग में भी इस सब टाइप का केस फीमेल की तरफ से आ चुका है। और पता है वो लोग का कन्फेशन क्या था? रोक नहीं पाते। और ये चीज़ तुमको एक तरह से तुम्हारा दिमाग खोल देना चाहिए कि मेल जो है रैशनल क्रीचर होता है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस देखता है, ठीक है। हर मेल का बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेल का बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80-90%, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो फीमेल्स होती है वो कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं देखती है। वो जो मोमेंट में हो रहा है अभी पट 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 मज़ा आ रहा है। तुम कोई भी केस उठा के देख लो, पूरा परिवार को दाव पे लगा के 1 घंटे का प्लेजर के लिए पूरा रिस्क। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। दिनेश इस बात के लिए डिनाई कर देता है, जिसके बाद भी ये लड़की दिनेश को सेम चीज़ बोले जा रही थी। उसी समय उसकी माँ भी वहीं पे खड़ी थी, ये सब कुछ सुन रही थी। और उस लड़की की माँ दिनेश को कहती है कि जैसा उसकी बेटी बोल रही है दिनेश बिल्कुल वैसा ही करे। सुनने में ये सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन आखिरकार इस सब के पीछे राज क्या था, जब आप ये सुनेंगे तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये इंसिडेंट है बिहार के भागलपुर के बडार मासी गांव का। जब बगले में है भागलपुर मेरे। अब एक फैमिली वहां पे रहा करती थी जिसमें एक कपल रहता था और इसमें मेल का नाम था केलुदास यादव। उसकी वाइफ, अगर ये जिंदा होगा तो इससे जाके मिलना पड़ेगा हमको, एक ककरी साला। उसके रहते हुए भी ये सब कैसे हो गया? का नाम था सरिता यादव, उनकी बेटी जूली यादव और उनका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था दयानंद, और एक उनका छोटा बेटा था जिसका नाम किसी भी जगह रिवील नहीं किया गया। इस फैमिली का इनके घर पे ही एक होटल था और साथ ही एक कन्फेक्शनरी की शॉप भी थी, जहाँ पे फैमिली का एक कपल, उनका छोटा बेटा और उनकी बेटी काम करते थे। लेकिन जो उनका बड़ा बेटा दयानंद था वो राजवन में एज अ वर्कर काम करता था और वो वहीं पे अलग ही फैमिली से रह रहा था। लेकिन 5 जुलाई 2019 को अचानक से दयानंद अपने घर पे कॉल करता है और वो अपने पिता केलुदास से बात करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसको ये बताती है कि उसका पिता घर पे है ही नहीं। इनफैक्ट वो किसी को बता के भी नहीं गया कि आखिरकार वो जा कहाँ रहा है। ये सुन के दयानंद को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पहले हुआ ही नहीं था कि उनका पिता फैमिली में किसी भी इंसान को बताए बिना कहीं भी जाए। लेकिन फिर भी दयानंद ने इसको एज एन एक्सेप्शन ही लिया। टिकट काट दे क्या इसका कंफर्म? जिसके बाद उसने कॉल कट कर दी और अपने काम में ही कंटिन्यू हो गया। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन दयानंद को उसके चाचा की बेटी की कॉल आती है और वो भी यही कहती है कि उनको दयानंद के पिता यानी कि केलुदास यादव नहीं मिल रहे। मतलब वो मिसिंग हो गए हैं, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ हैं और पिछले 1 दिन से वो घर पे आए भी नहीं हैं। जिसके बाद फिर से दयानंद अपने घर पे पूछता है तो घर पे भी उसको यही बात पता चलती है कि उसका पिता गायब हो चुका है। धीरे धीरे वक्त निकलता जाता है। लगभग इस सब को 5 दिन निकल जाते हैं और केलुदास यादव अभी भी घर वापस नहीं आया था। 10 जुलाई 2019 को दयानंद वापस अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, छोटे भाई को सब कुछ पूछता है कि आखिरकार उनको क्या लगता है कि उनका पिता कहाँ गया होगा। लेकिन किसी को भी इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था। जिसके बाद दयानंद अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछता है, हर रिश्तेदार को कॉल करता है, हर वो पॉसिबल जगह चेक करता है जहाँ पे भी केलुदास जा सकता था, लेकिन कहीं भी अनफॉर्चुनेटली कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। देखो, हम मानते हैं कि ये सब टाइप का केस अभी कितना अच्छा, इसका 2.5 लाख पहुंच गया है अभी, जो कि अच्छा है, बात है। कोई ना कोई तो इसमें अथॉरिटी फिगर जो होगा ही, जो डिफेंस में होगा, पुलिस में होगा, और ये केस अभी इस चैनल के थ्रू देख रहा होगा। भाई मेरा एक बात सुनो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा टाइप का कुछ भी केस आता है जिसमें एक फ़ीमेल है और इसके हस्बैंड गायब हैं, ठीक है, पहला टास्क तुम कुछ मत करो। तुमको कोई बात नहीं सुनना है, कोई सुनवाई नहीं सुनना है, ठीक है। तुम चुपचाप से CDR निकालो। और हम मानते हैं कि कोर्ट केस तुम लोग का पता नहीं क्या, तुम लोग कैसे निकालता है, वो लोग का प्रोसेस है,
कि अदालत से तुम लोग लेता है कुछ चार्जशीट वगैरह, एफआईआर केस बनाने के बाद तुम लोग अथॉरिटी में आता है कि सीडीआर निकाल सकते हैं कि नहीं। ऐसे हम तुमको हाईली रिकमेंड करते हैं। 2 ही चीज़ तुमको देखना है, पहला तो इस फीमेल का सीडीआर देखना है, दूसरा सीसीटीवी देखना है आसपास का। बस हो गया केस सॉल्व। 95% सॉल्व हो जाएगा केस, और 5% नहीं होगा सॉल्व। और थक हार के दयानंद वहीं का जो उनका पुलिस स्टेशन था, सनोहला पुलिस स्टेशन, वहां पे पहुंचता है इसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने। और अब भी दयानंद ये कंप्लेंट फाइल करवा ही रहा था कि अचानक से उनके गांव में हल्ला मच जाता है। जब पड़ोसियों को भी ये सब कुछ पता चला था, हर जगह ये खबर फैल चुकी थी। हर एक इंसान सिर्फ केलूदास को ही ढूंढ रहा था। केलूदास के अपने गांव में सबसे ही जो कनेक्शन थे वो बहुत अच्छे थे, जिस वजह से हर इंसान केलूदास की तलाश कर रहा था। लेकिन गांव का ही एक इंसान जब केलूदास के घर की तरफ जाता है तो उसको केलूदास के ही पता है, ऐसे पढ़ाई में हम कमज़ोर नहीं हैं और फिज़िकली भी अच्छे हैं, तो डिफेंस में हम अभी तो पता नहीं एज वेज का क्या सीन है उसमें, अभी हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी यूपीएससी का तैयारी करें और कोई हाई अथॉरिटी फिगर बन गए और मेरे सामने ऐसा केस आया, हम क्या करेंगे पता है? मेरा पहला मूव क्या होगा? मान लो हमको इस टाइप का कोई केस मिला, हम नहीं बतियाएंगे केकरो से, हम फीमेल को धरेंगे, उसको पट 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 तबराक, ओनली तबराक, जब तक उसके मुंह से सच्चाई ना निकले। हमको पता है कि 95% टाइम वही गलत है, खास करके इस सब टाइप का सिनेरियो में नौटंकी। अब तुम बोलेगा ये तो गलत बोल रहे हैं आप, ये हार्श ओपिनियन हो गया। कुछ कुछ केस बताते हैं, वो मेरे इधर का लोकल का केस है जो मेरे हिसाब से न्यूज़ में भी नहीं आया होगा, इसीलिए तुमको बोलते हैं कि 4-5 केस तुम लोग जो एग्जाम्पल में देखता है कि ओह बस 4 ही केस है, अबे 400 केस है डेली, समझा? अभी हम अपने बगल का केस तुमको बताते हैं जो मेरे हिसाब से ये केस से 5 गुना ख़राब है। देखो बहुत फास्ट बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनो। लव मैरिज, 3-4 साल का लव, उसके बाद मैरिज, बच्चे, और जो बंदा है सक्सेसफुल हो गया, 2-3 स्कूल खोल लिया, ठीक है। अब स्कूल में मैनेजमेंट के लिए वो रहता था किसी एक स्कूल में, वहाँ उसकी वाइफ टिफ़िन टक 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 टिफ़िन देने आती थी, और टिफ़िन देके वही मतलब चली नहीं जाती थी, जब तक वो खाता था तब तक बगल में बैठी रहती थी, ऐसे देखते रहती थी उसको। उसी टाइम एक वो एंट्री हो गया, ये खा रहा है, ईटिंग टाइम, यहाँ पे फीमेल बैठी है, यहाँ एक वो टीचर आ जाता था, ठीक है, और तीनों मिलके गप करके खाते थे। ये भी अपना टिफ़िन ले आता था, और ये कभी कभार ऐसा हुआ कि ये कहीं चला जाता था, भाई 3 स्कूल मैनेज करना है इसको, तो ये दोनों बैठ के ये तब तक खाता था और ये अपना खी 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 खी। फिर क्या हुआ? पट 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 पट। उसके बाद क्या हुआ कि पता चल गया इसको, ठीक है। तो इसका जो सबसे मेजर मिस्टेक है, जो हमको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट किया है इसको ऊपर भेजने में, और जनरली तुम देखेगा कि जिसको जिसको ऊपर अभी तक भेजा गया है उसमें से 95% में 95% इज़ ए गोल्डन नंबर, तो 95% केस में मेल का एक ही गलती होता है जिसके वजह से कंफर्म टिकट कटता है उसका। क्या है वो गलती? वो इसको फिक्स करना चाहता है, वो सोचता है कि हम इसको डिटॉल ला के धो देंगे या फिर फूक फाक देंगे, झाड़ू फूक मार देंगे, या फैमिली को इन्वॉल्व कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इसको बताएंगे कि कैसे हमारा बच्चा है, तुम्हारे लिए 5 करोड़ का बंगला खरीदे थे, हम उसको पुराना याद दिलाएंगे कि कितना साल तक हम उसको इतना अच्छा ट्रीट किए हैं। ये चीज़ तुम अगर कोई रैशनल क्रीचर के साथ कन्वर्सेशन करता, मे बी वो एक्नॉलेज कर लेता कि हाँ भाई मिस्टेक तो था। नहीं है वो रैशनल, तुरंत उसका इमोशनल है, उस टाइम के लिए रो देगी क्या ठीक है। उसके बाद क्या वो बताते हैं, सेम चीज़ हुआ जो तुमको हम बताएं, ये पूरा एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये वो बहुत नाटक हुआ। लेकिन ये पति सोचा कि ठीक है मिस्टेक हो जाती है भाई। इसके रिगार्डिंग बहुत सारा गाना भी है, मूवी भी तुमको बता दिया है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हो तो उसमें क्या करना है। फीमेल उसके बाद मान जाती है। तुम बहुत सारा मूवी देखा होगा जिसमें इस टाइप का एग्जैक्टली सीन होता है, और तुम बचपन से मूवी देखता है तो तुम्हारा भी मेंटालिटी है कि भाई ऐसा अगर मेरे साथ होगा तो क्या करना है, उसको समझाना है, बुझाना है, प्यार की जीत होगी।
जीत तो होगी, प्यार की तो जीत होगी ही। फिर क्या हुआ, 1 महीना से ठुका ही नहीं हुआ इसका, ठीक है, फीमेल का। मतलब वो तो देता ही होगा हस्बैंड, लेकिन अब इस पर एक साइंटिफिक रिसर्च है, हमको एग्जैक्टली स्टडी याद नहीं है कब का था, लेकिन हम तुमको बताना चाहते हैं ये चीज़। ये हस्बैंड, ये वाइफ, अभी कोई थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं है, तो सब कुछ चंगा सी, ठीक है। और अगर यहाँ हस्बैंड है, ये वाइफ है, और कोई थर्ड पार्टी पहला दिन ही अगर फट 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 फट, पहला दिन इन द सेंस कर रहे हैं कि मान लो 6 महीने से बतिया रहा है और किसी एक दिन हो गया, तब हम डे 1 का कहानी सुना रहे हैं। डे 1 जिस दिन इसका ठुकाई हो गया थर्ड पार्टी से, तो इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है ना फीमेल का, वो हस्बैंड का उपाधि इसको दे चुका है, ठीक है। सोसाइटी के नज़र से अभी भी ये हस्बैंड है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो फीमेल है उसका जो बायोलॉजिकल माइंड है वो अब इसको हस्बैंड मानती है। तो अगला दिन अगर इसके साथ इसको सोना होगा, मतलब रियल हस्बैंड के साथ, तो इसके अंदर से फील होगा कि ये कौन है, और उसको एकदम इन्जॉयमेंट नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर जो हस्बैंड है उसको पहली बार रियलाइज़ यहीं से स्टार्ट होता है कि जो उसमें उसको लगता है कि ये तो पड़ गई, इसको क्या हो गया, बुखार है क्या, बुखार है, नीचे का बुखार है उसको। समझ रहे हो तुम लोग बात। तो सेव करना बंद करो, और डिटॉल का जो व्यवस्था है तुम लोग का थोड़ा कम करो। घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, जैसे कोई चीज़ सड़ गई हो। और ये जो स्मेल, और अगर ये केस में हो सकता है कि मेल को पता होगा और उस चीज़ को फिक्स करने का कोशिश किया होगा मार पिटाई से कि पी 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 पी। अबे तुमको जैसी ही ये चीज़ दिखे तुमको उस टाइम सरेंडर कर देना है। अपने आप को सोचो कि अब हमको बचना कैसे है, कानून से बचना है, इस फीमेल से बचना है, इस लवर से बचना है, 3 गो से बचना है तुमको, वो देखो तुम। फिर अगला स्ट्रेटजी होना चाहिए तुम्हारा कि अब आगे का लाइफ कैसे डिज़ाइन करना है, समझा। स्मेल थी ये बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके बाद पुलिस को फिर से कॉल की जाती है। और इस कॉल के थोड़ी देर बाद FSL, डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम्स केलूदास के घर पे पहुंचती हैं। ये जो स्मेल थी ये बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके बाद पुलिस हर जगह ये देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये स्मेल आ कहाँ से रही है। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ये जो स्मेल है ये उनके आंगन से आ रही थी, मतलब केलूदास के घर के आंगन से आ रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल अभी नई नई ईंटें बिछाई थी। देखने में क्लियरली लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है। पुलिस उस जगह की खुदाई शुरू करवाती है कुछ मजदूरों को बुला के। थोड़ी ही देर में कुछ मुशक्कत करने के बाद फाइनली इनको कुछ मिलता है। इस ज़मीन में नीचे एक इंसान की लाश दबी हुई थी, और ये जो लाश थी ये किसी और की नहीं बल्कि केलूदास यादव की ही थी। लेकिन इससे पहले हम इंसिडेंट में आगे बढ़े, मैं आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। पैसा कमाना भी ईजी और जी, आपके बच्चे को अमेरिका में पढ़ने के लिए लोन मिल जाएगा। ये बस